मालिक, उठ जाइए मालिक। मालिक, छोटे मालिक, छोटे मालिक, तलवार फेंक दीजिए मालिक, हमें अंतिम संस्कार के लिए जाना है। छोटे मालिक, आप ही समझाइए ना माँ जी। तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें बहुत प्यार से पाला है। अब तुम्हारी बारी है कर्ज अदा करने की। वीरा, कम से कम तू तो अब ये सब यहीं रोक दे बेटा। हैदराबाद से सुदर्शन रेड्डी का फोन है। आप बोलिए, छोटे मालिक सुन रहे हैं। सॉरी बेटा, तुम्हारे पिताजी के अंतिम संस्कार में मैं नहीं आ सका। हम सब अभी तक सदमे में हैं। तुम्हारे पिताजी को खोना हमारी पार्टी के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। अब तुम्हें इस काम को पूरा करना होगा। यहाँ कुछ काम है, वो पूरा करके तुमसे मिलने आऊंगा। ठीक है बेटा? यही सही वक्त है, बसी रेड्डी के बेटे को मार देते हैं। पूरे गांव हमारे मुट्ठी में होगा। इसी तरह बसी रेड्डी ने पूरे गांव पे अपना कब्जा किया था। हमें और इंतजार नहीं करना चाहिए छोटे मालिक। ये गांव मेरा घर है या मेरा घर गांव है? बस्सी रेड्डी के बेटे को मारने से या उसके पोते का सर काटने से तुम्हारा गुस्सा ठंडा होगा? चलो निकलो, निकलो यहां से। अठारह साल का ही था जब वो खुद उसे घर लेकर आया था, शादी करने के लिए। सुगना, मेरी प्यारी सुगना। फिर जब तुम पैदा हुए तो ऐसे गर्व महसूस करता मानो उसने तुम्हारी माँ को जीत लिया हो। पर फिर उसे अकेला छोड़ लोगों को जीतने में लग गया। उसे लगा कि वो लौट आएगा, लेकिन 25 सालों तक उसकी राह देखती रही। 30 साल पहले एक लड़ाई में तुम्हारे दादाजी शहीद हो गए थे। तलवार उठाना उनकी मजबूरी थी। अगर तुम्हारे पिताजी ने तलवार उठाई तो मजबूरी में, और 10 दिन पहले तुमने भी वही तलवार उठाई। ये तुम्हें विरासत में मिला है। लेकिन कहीं ये तलवार तुम्हारी औलाद के लिए श्राप ना बन जाए। ध्यान रखना। मुझे यही सोचकर डर लगता है, इसे रोकना होगा। तुमने कभी तलवार नहीं उठाई थी वीरा, लेकिन ये तुम्हारे खून और रगों में था। हमें इस बारे में विचार करना होगा। ये कब तक चलता रहेगा? बस करो अब। जो हो गया सो हो गया। इस खून खराबे को यहीं रोक दो। ठीक है, छोटे मालिक आ गए। नमस्ते छोटे मालिक। तुम कौन हो? ये नागमणि है छोटे मालिक, शिवाय की पत्नी। ऐसी हालत में इतनी दूर चलकर क्यों आई? क्या कहना है तुम्हें? डरो नहीं, साफ साफ कहो। कल रास्ते में मेरे पति का झगड़ा हो गया। पुलिस वालों ने केस बनाकर अंदर डाल दिया। वो घर वापस आ जाएगा। मैंने लॉयर से बात कर ली है, उसे जमानत मिल जाएगी। तुम घर जा। नहीं नहीं छोटे मालिक, उनकी जमानत मत करिए। अरे राम रेड्डी, जाकर तकिया लेकर आओ। छोटे मालिक, लोगों में बातें हो रही हैं कि वो बसी रेड्डी के बेटे को मार डालेगा। अगर वो जेल से बाहर आ गए और उसके बाद अगर वो नल्लागुड्डे चले गए तो उनको पता नहीं चलेगा।
उनको बेटा हुआ है कि बेटी? उनकी जमानत मत करवाना छोटे मालिक, कतई नहीं। अगर जेल में रहे तो कम से कम अपने बच्चे को देख तो लेंगे। जेल से जब भी बाहर आएंगे तो आपके लिए तलवार उठाएंगे। यही मेरी किस्मत है। ऐसा मत करना छोटे मालिक, उन्हें जेल से बाहर मत आने देना। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। जिंदगी में हर इंसान को हार जीत का सामना करना पड़ता है। जिस दिन ये खून खराबा खत्म हो जाएगा उसके बाद कभी कोई नहीं रोएगा। जीतने वाला भी रोता है और हारने वाला भी। जिसका दिन होता है उस दिन वो जीतता है। लेकिन वीरा, जो युद्ध होने से रोकता है वो सबसे बड़ा होता है, बहुत बड़ा। पहले जबरदस्ती उन लोगों ने हमें तुम्हारी शादी में बुलाया। तुम्हारी शादी से पहले मैंने अपना पति खो दिया। बस अब और सहन नहीं होता। बस बस बहुत हो गया। उसकी शादी करवाने से अच्छा है जिंदगी भर उसे घर में कुंवारी ही बिठा कर रखें। जान तो बचेगी। और तुम क्या सोच रही हो, कौन लगाएगा बिंदिया? हाँ, ये पूरा घर तो विधवाओं से भरा पड़ा है ना। पूजा घर में जा और टीका लगा ले। जा जा। वीरा, तुम्हारे पिताजी की चिता ठंडी भी नहीं हुई है और तुम इस तरह से जा रहे हो। अगर मैं यहां रुका तो पिताजी के दुख में बह जाऊंगा। उनके कातिलों का बदला लेने की सोचूंगा। और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है मां। क्या करूं? मैंने अपनों के लिए तलवार उठाई थी, तो क्या अपनों के लिए तलवार फेंक नहीं सकता? जाने दो मुझे। वीरा, सुबह सुबह कैमरे से खेल रही हो? मेरी शादी करवा दो ना, फिर मेरी गोद में खेलने के लिए बच्चे होंगे। अगर ये पहले कर देते तो अच्छा होता। बेवजह लाखों खर्च कर दिए तुम्हारी डॉक्यूमेंट्री के कोर्स के लिए। समझ में नहीं आता क्या करती रहती। मैं वही प्रैक्टिस कर रही हूँ। आप निकलो यहाँ से। ऐसे बात करते हैं अपनी माँ से? शर्म नहीं आती? सॉरी। मम्मी, डैडी को कॉफी चाहिए। कितने लोग हैं? बस एक ही अच्छी कॉफी चाहिए। पापा ने कहा एक परफेक्ट कॉफी और काम बन जाएगा। कॉफी कैसे बनाते हैं सीख लेना। तुझे आती है क्या? स्टेडियम में वी वांट सिक्सर चिल्लाने वालों को क्रिकेट खेलना आना जरूरी है क्या? उन्हें मैच देखने का शौक तो होता है। और वैसे भी तुम मुझसे 1 साल पहले पैदा हुई हो। You are 1 year senior to me. तो क्या कर लिया तुमने? What have you done? Exactly. पूछ उससे। Showing her index finger in a threatening way. हाँ, राधिका का फोन है अमेरिका से। ये कॉफी दे देना।